We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. सवाल है कि आखिर बादल क्यों फटता है और इसका मतलब क्या होता है। दूसरा सवाल ये है कि आखिर पहाड़ी राज्यों में ही ये बादल क्यों फटते हैं। हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा ही हुआ है। सवाल है कि आखिर बादल क्यों फटते हैं, इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। दूर कहीं आसमान में जब बादलों का होता है विद्रोह, तो जमीन पर जैसे जलजला आ जाता है। पहाड़ों में जब कुदरत का होता है खेल, तो शहर शहर गांव गांव मचता है कोहराम। आसमान में गड़गड़ाहट होती है, धमाके की आवाज गूंजती है और जमीन पर तांडव मचता है। हिमाचल प्रदेश में यही तो हुआ था। आसमान में बादलों ने विद्रोह किया, गड़गड़ाहट की आवाजें गूंजी और जमीन पर पल भर में सब कुछ तबाह हो गया। इमारतें मलबे में तब्दील हो गईं, घरों की छतें उड़ गईं, सड़कें बह गईं, लोग चीखते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन आसमान से बरसती आफत थमी नहीं। सब कुछ अचानक हुआ था, किसी को कुछ समझ नहीं आया क्या हुआ, और जब तक समझ में आया सब कुछ बर्बाद हो चुका था। हम आपको बताएंगे बादल क्यों फटते हैं। पहाड़ी राज्यों जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में ही ऐसा क्यों होता है। क्या वजह है साइंस और तकनीक वाले इस युग में हम इंसानों को इसकी भनक तक नहीं लगती, और जब लगती है तब तक काफी देर हो चुकी होती है। जब भी बादल फटने का जिक्र होता है तब कई लोग सोच में पड़ जाते हैं, ये बादल फटना क्या होता है। कई लोग तो कल्पना तक कर लेते हैं कि बादल एक गुब्बारे की तरह होता है और अचानक फट उठता है, जिससे जमीन पर तबाही बरसने लगती है। लेकिन ऐसा नहीं है। आसान शब्दों में समझिए, बादल फटना एक खतरनाक प्राकृतिक घटना है, जिसमें अचानक बेहद तेज और भारी बारिश होती है। इसकी तीव्रता और तबाही अक्सर भयानक होती है। जब गर्म हवा नीचे से ऊपर की ओर जाती है तो बादलों में बहुत ज्यादा नमी जमा हो जाती है। ऊपर की ओर जाने वाली हवा कमजोर हो जाती है, तब बादल में जमा ढेर सारा पानी एक साथ तेजी से जमीन पर गिर जाता है। इसलिए इसे बादल फटना या क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। बादल फटने की घटना अक्सर समुद्र तल से 1000 से 2500 मीटर की ऊंचाई पर होती है। फटने वाले बादल को क्यूमुलोनिम्बस बादल कहते हैं। इस तरह के बादल भारी बारिश के लिए जिम्मेदार होते हैं। पानी की छोटी छोटी बूंदें आपस में मिलकर बड़ी बूंदों में तब्दील हो जाती हैं। नमी की वजह से बादल भारी हो जाते हैं और फिर एक ही जगह सारा पानी गिरा देते हैं। 60 मिनट के अंदर जब 100 सेंटीमीटर से ज्यादा की बारिश होती है, ये इतनी तेज होती है कि बाढ़, भूस्खलन और भारी तबाही की वजह बन जाती है। जलवायु जो है वो ऊपर की तरफ, जो अपर करंट जिसे बोलते हैं, वो बहुत तेज हो जाते हैं और बहुत भारी हो जाते हैं। और जब वो ऊपर की तरफ उठते हैं तो रेन ड्रॉप्स को, बारिश की बूंदों को और भी बड़ा कर देते हैं और नीचे आने से रोकते हैं। पर जब ये वीक होते हैं तब बारिश और भी ज्यादा होती है। जितनी बारिश हम कहते हैं कि एक महीने में होगी, वो एक दिन में हो गई, वो ऐसे ही होती है। उसे ही और क्लाउड बर्स्ट बोलते हैं। बादल फटने से सिर्फ बारिश ही नहीं होती, ये ओले या फिर बर्फ के रूप में भी जमीन पर गिरते हैं। बादल फटने की ज्यादातर घटनाएं मानसून के दौरान होती हैं, खासकर जून या फिर जुलाई के महीने में। एक सवाल यह भी है कि आखिर पहाड़ों में ही बादल फटने की घटनाएं क्यों होती हैं। हिमाचल प्रदेश हिमालय की गोद में बसा है, जहां ऊंचे पहाड़ और घाटियां हैं। ये पहाड़ नमी से भरी हवाओं को रोकते हैं, जिससे बादल एक जगह इकट्ठा होने लगते हैं। मतलब जब नम हवाएं पहाड़ों की तरफ जाती हैं तो वो ठंडी हो जाती हैं और उनसे बादल बनने लगते हैं। बादलों को आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिलता और वो एक ही जगह इकट्ठा होने लगते हैं। फिर वही प्रक्रिया शुरू होती है, यानी गर्म हवाएं जब इन बादलों से टकराती हैं तो एक साथ भारी बारिश होने लगती है, जिसे बादल फटना कहते हैं। सवाल है कि आखिर बादल फटने की सटीक भविष्यवाणी क्यों नहीं हो पाती। तो इसकी वजह है कि ये इतना अचानक होता है कि हमारे मौसम वैज्ञानिकों को इसकी भनक तक नहीं लगती। इतनी तेजी से सब कुछ होता है कि कोई भी साइंस या टेक्नोलॉजी इसका पता नहीं लगा सकती। हाँ, इतना जरूर है कि मौसम विज्ञान में बारिश होने की भविष्यवाणी की जाती रही है।
टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।